नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसे कि YouTube के माध्यम से हम जनरल साइंस के विभिन्न टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे थे, साथ में उनसे संबंधित जो फैक्ट थे उन पर भी चर्चा कर रहे थे और उनसे संबंधित PYQ है वो भी हम लगातार YouTube के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवा रहे थे। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से बीच में जो 1-2 दिन का ये गैप आया है, उस वजह से जो आगे की क्लासें हैं उसमें हम टाइम पीरियड है वो बढ़ाकर उस जो क्षतिपूर्ति है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है मानव रोग। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख ही रहा है मानव रोग। इससे संबंधित जो टॉपिक की बात करें तो इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अक्सर इसमें नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरह का आता है, निम्न में से भिन्न रोग है। नीचे रोग लिखे आएंगे, उनमें से अलग आपको छंटनी करना है। दूसरा, निम्न में से वायरस जनित रोग नहीं है या निम्न में से बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। इस तरह के जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं। जनरल अगर हम रोगों की बात करें तो इस तरह से। इसके अलावा रोगों का वर्गीकरण है, उससे भी प्रश्न पूछ लेते हैं। रोगों के अंदर का जो मैटर है उससे संबंधित, जैसे रोग कारक हो गया या किसी विशेष रोग के लिए चलाया गया अभियान हो गया। जैसे इस अभियानों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अभियान पूछा जा रहा है वो मलेरिया से संबंधित है, और पल्स पोलियो अभियान जो है उससे संबंधित सबसे ज़्यादा अभियान के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, मलेरिया अभियान और पल्स पोलियो अभियान। तो पल्स पोलियो अभियान, पल्स नाड़ी का अर्थ देता है, यानी जैसे हमारे शरीर की जितनी नाड़ियाँ आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है उसी तरह से पल्स पोलियो अभियान के अंदर प्रत्येक जो बच्चा है उसको इस दवा के साथ में ऐसे जोड़ना है ताकि देश जो है उसमें पोलियो की रोगी ना हो। वैसे भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। और अगर हम बात करें मानव रोगों के अंदर तो सबसे पहले हम इसको क्रम वाइज या स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमारी मानव रोग से संबंधित परिभाषा की चर्चा करते हैं। तो रोग की क्या परिभाषा है? रोग किसे कहते हैं? तो रोग की अगर हम बात करें तो किसी भी कारण से शरीर के किसी भी कारण से शरीर के किसी अंग या अंग तंत्र की कार्य क्षमता, किसी भी अंग या अंग तंत्र की कार्य क्षमता, किसी भी कारण से शरीर के किसी अंग या अंग तंत्र की कार्य क्षमता में उत्पन्न असंतुलन, रोग कहलाता है। तो ये तो बात हुई रोग की परिभाषा की कि भी रोग किसे कहते हैं। सिंपल वे में अगर हम बात करें, शरीर में विकार उत्पन्न होना रोग है। शरीर में विकार उत्पन्न होना, दोनों बातें ही रोग को डिफाइन करती है। तो देखिए, सबसे पहले तो बात आ गई कि रोग कि भी किसी कारण से शरीर के अंदर किसी भी अंग या अंग तंत्र की कार्य क्षमता में उत्पन्न असंतुलन जो है वो रोग कहलाता है। या सिंपल वे में कहें, शरीर में विकार उत्पन्न हो जाए, कार्य क्षमता उसकी सही नहीं रहे, अंग ढंग से प्रॉपर वे में काम नहीं करें, तो वो उसे रोग की श्रेणी में रखा जाता है। तो सबसे पहले तो बात आई हमारे रोग की डेफिनेशन की। तो रोग क्या होता है? अब हम बात करते हैं रोग का वर्गीकरण। वर्गीकरण की बात करें तो रोगों का वर्गीकरण जो है वो मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम रोग पर चर्चा करें तो मानव रोग जो है वो मुख्य रूप से 2 भागों में बांटे हुए हैं। एक रोग को कह देते हैं जन्मजात
जन्मजात, यानी जन्म के साथ ही जो रोग पैदा होते हैं वो व्यक्ति स्वयं दोषी इसमें नहीं होता है। व्यक्ति स्वयं रोग के लिए दोषी नहीं होता, क्योंकि आज तथ्यात्मक या भाषा वाले जो पर्सन आते हैं, इस वजह से इन भाषाओं को हमारे को ध्यान में भी रखना है। तो एक कैटेगरी हो गई जन्मजात रोग। दूसरी कैटेगरी की, ये बी की बात करें तो इसे कहते हैं उपार्जित रोग। दूसरे रोग कौन से होते हैं तो आपको याद रखना, उपार्जित यानी जन्म लेने के बाद मनुष्य जो जिसे ग्रहण करता है वो रोग क्या कहलाते हैं, उपार्जित रोग। तो इसके लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार होता है, स्वयं जिम्मेवार होता है, तो वो रोग कहलाता है उपार्जित। इसके बाद अगर हम देखें, दो वर्गीकरण में दो भाग हो गए इसके, एक तो हो गए जन्मजात और एक हो गया उपार्जित। अब हम आगे और क्लासिफिकेशन इसका देखें तो जो जन्मजात रोग जो होते हैं वो दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, जिसमें से एक तो होते हैं आनुवंशिक, और दूसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है अआनुवंशिक, आनुवंशिक। अब इन दोनों में क्या अंतर आता है उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आनुवंशिक रोगों की बात करें कि भी आनुवंशिक रोग जो है वो क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, यानी जनकों को रोग है और संतान में जो रोग होते हैं, उस तरह से इन रोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी रोग की कैटेगरी में या आनुवंशिक रोग कहते हैं। इसमें वाहक सदैव माता होती है, वाहक माता, और या हम ऐसे कहें अप्रभावी जीन जो है वो इसके लिए उत्तरदायी होता है। और संभावना, रोग की संभावना की बात करूं, रोग की संभावना, तो इन रोगों के जनकों में हो और संतान में संभावना की बात करें तो आपको याद रखना है इन रोगों में रोग होने की संभावना जो है वो 50% रहती है, 50%। तो मुख्य अगर हम बात करें तो देखिए क्या निकल के आया, पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, मातावाहक यानी अप्रभावी जीन जो होता है, रोग जो है वो इसके अंदर संभावना है वो 50% इसकी रहती है। इसी तरह से आनुवंशिक रोग की बात करूं तो गुणसूत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गुणसूत्रों के प्रभाव से नहीं होते तो जनकों से है परंतु गुणसूत्रों के प्रभाव से नहीं होते, वो आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। जैसे विकलांगता, तो ये तो पैदा होने के साथ ही हुआ, परंतु शरीर के अंदर जब बच्चे का निर्माण हुआ उस टाइम में उसके शरीर के स्ट्रक्चर के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी रही जिससे विकलांगता उत्पन्न होगी, तो ये आनुवंशिक रोग हो जाते हैं। और आनुवंशिक रोग जनकों के द्वारा संतान में या अप्रभावी जीन द्वारा अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं, और इनकी संभावना कितने प्रतिशत होती है तो आपको याद रखना है 50% संभावना होती है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी तरफ की बात करूं तो दूसरी तरफ में आते हैं उपार्जित रोगों की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, और दो तरह में कौन कौन से दो तरह हैं तो वो आपको देखना है इसमें। तो उपार्जित रोग भी दो प्रकार के, पहला जो प्रकार आता है वो आता है संक्रामक
संक्रामक, और दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है असंक्रामक। पहला संक्रामक और दूसरा असंक्रामक, तो ये भी दो प्रकार के, संक्रामक और दूसरा असंक्रामक। संक्रामक की बात करें तो संक्रामक रोग कौन से होते हैं, तो संक्रामक रोगों के अंदर ये रोग जो होते हैं वो संचारी होते हैं, याद रखना आपको। कैसे होते हैं, संचरित होते हैं, संचारी होते हैं। संचारी रोगों को क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से यानी इनसे इन्फेक्शन से फैलने वाले रोग जो होते हैं वो संक्रामक होते हैं। तो इन्फेक्शन को अंग्रेजी के अंदर संक्रामक, इन्फेक्शन को हिंदी में जो है संचारी भी कहते हैं। तो संक्रामक रोग, तो ये जो रोग होते हैं इसके लिए उत्तरदायी हमेशा सजीव कारक होते हैं। उत्तरदायी सजीव कारक होते हैं। तो सजीव कारक की बात करें, कौन कौन से सजीव कारक, तो सजीव कारक में जैसे वायरस, या कह सकते हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु, प्रोटोजोआ, अमीबा, कवक, ये सारे कुछ जो है वो इनके लिए उत्तरदायी होते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो संक्रामक रोग हैं ये किसी बाहरी कारक से होते हैं। ये बाहरी कारक पानी, दूध, हवा संपर्क में आने से या किसी चीज को खाने से, सांस के द्वारा शरीर के अंदर इस कारक, रोग का कारक पहुंच जाए, और या तो वो कारक या उस कारक से बनाया गया कोई उत्पाद जब रोग उत्पन्न करे तो वो रोग संक्रामक रोग की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब मैंने ये इतना डिटेल बताया तो इससे आप ऑटोमेटिकली इसका आपको समझ में आ गया कि भी असंक्रामक क्या होंगे, तो ये असंचारी होते हैं। असंचारी का मतलब रोगी तक ही सीमित रहते हैं, और इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये फैलते नहीं हैं, और इनके लिए सजीव कारक जो है वो उत्तरदायी नहीं होते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो बाहरी कारक उत्तरदायी नहीं, बाहरी कारक उत्तरदायी नहीं होते, यानी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा, कवक, ये इनसे नहीं होते, और इनके लिए उत्तरदायी जो होते हैं वो निर्जीव कारक होते हैं। कौन उत्तरदायी होते हैं इनके लिए, निर्जीव कारक। तो आपको याद रखना है, थोड़ा सा इसको पैटर्न को मैंने बदला है बताने का। सजीव कारक संक्रामक रोग फैलाते हैं, निर्जीव कारक असंक्रामक फैलाते हैं। निर्जीव कारकों की अगर हम बात करें, जैसे हीनता जन्य रोग, हीनता जन्य रोग, वर्तमान एग्जाम का पैटर्न देखते हुए मैंने इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा दोबारा से रिफ्रेश किया है। इतने दिन के बीच में 2 दिन का गैप आया, उस दौरान भी हमने इस पे पूरा अध्ययन किया। विभिन्न जो एग्ज़ाम्स में आए हुए जो पर्सन है, अलग अलग लेवल के जो है, एसएससी के हैं, आरआरबी के हैं, एनटीपीसी के हैं, या हमारे जो आरपीएससी, आरएसएसएमबी जो एग्ज़ाम्स की जो एजेंसियां हैं, इनके द्वारा जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके जो पर्सन है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड के भी जो सामान्य विज्ञान के पर्सन आते हैं, उन पे भी मैंने खूब अध्ययन किया, और उसके बाद में मैंने इसको किया है। जब हम इसके अंदर साइंस के संबंधित MCQs की सीरीज और लेके आएंगे आगे, उसमें भी आपको पैटर्न का पता चलेगा। आपने लगातार अगर क्लासों को देखा तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भी आप जो है इस वीडियो के माध्यम से क्या प्राप्त कर सकते हो। दोबारा से देखिए, संक्रामक संचारी होते हैं, सजीव कारक इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। असंक्रामक बाहरी कारक उत्तरदायी नहीं होते, इसके लिए उत्तरदायी निर्जीव कारक होते हैं। जैसे हीनताजन्य रोग, कई बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम के हैं, इस शब्द को नहीं पकड़ पाएंगे। हीनताजन्य डेफिशिएंसी से जो रोग होते हैं वो इसमें आते हैं। जैसे नॉर्मली आपने पढ़ा हुआ है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो ये जो रोग हैं ये शरीर में लगातार किसी चीज़ की कमी होने से उत्पन्न हुआ है, और ये रोग जो है वो क्या कहलाएंगे, असंक्रामक कैटेगरी के अंदर कहलाएंगे।
और संक्रामक का मैंने आपको बता ही दिया। एक चीज और देख लेते हैं, ये जो संक्रामक रोग है इन पे भी थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूंगा। संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, इन पे भी प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार। रोग की शुरू में जो वर्गीकरण है ना उसी पे भी प्रश्न आए हुए हैं। तो आप देखिए इसके अंदर ये 2 प्रकार के होते हैं। संक्रामक रोग भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जैसे अगर मैं चर्चा करूं तो एक रोग को बोलते हैं सहस्रंग और एक होते हैं असहस्रंग। अब इसमें क्या अंतर आएगा? तो देखिए, जैसे मैं अगर आपको कहूं कि किसी व्यक्ति को मलेरिया है, वो घर के सदस्यों के साथ में भोजन कर रहा है, उनके द्वारा तौलिया जो यूज किया है उस तौलिए को यूज कर रहा है, या मलेरिया का पेशेंट जो है उसके तौलिए को स्वस्थ जो घर का मेंबर है वो यूज कर रहा है, एक साथ बैठ के दोनों भोजन कर रहे हैं। मलेरिया है और साथ रहने वाले, टच में आने वाले लोगों को वो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा रोग जिसका संचरण रोगी से स्वस्थ के अंदर नहीं होता, असंसर्ग रोग कहलाता है। बड़ी मुश्किल हालात से हम अभी पीछे 2 साल तक देखा कोरोना काल। कोरोना रोग की बात करूं, इस रोग के अंदर ये रोग, अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं कैसे फैलता है, तो ये रोग जो है वो किस कैटेगरी का है? संसर्ग, यानी रोगी से स्वस्थ तक पहुंच जाए संसर्ग, रोगी तक ही सीमित रहे असंसर्ग। अब संक्रामक रोग जो होते हैं वो तो संसर्ग और असंसर्ग हो सकते हैं, परंतु अगर हम बात करें असंक्रामक की, असंक्रामक रोग जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? असंसर्ग होते हैं, असंसर्ग होते हैं। जैसे हार्ट अटैक, जिसने भोजन में लगातार तली हुई कोलेस्ट्रॉल वाली भारी चीज़ें खाई, एक्सरसाइज नहीं करी और लगातार जो है वो इस चीज़ों का जब सेवन किया है, तब उसकी धमनियों में रुकावट आएगी, तो हार्ट की जो प्रॉब्लम आएगी ये उस व्यक्ति तक ही सीमित रहेगी जो उसके खाने पीने की जो है लापरवाही बरतेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब उसके जो साथ के हैं तो उनके वो रोग की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि खाना पीना उसने किया है तो उसी तक इफेक्ट रहेगा उसका। जबकि संक्रामक रोग जो होते हैं, रोग के हिसाब से अगर हम बांटें तो 2 तरह के हो जाएंगे, संसर्ग और असंसर्ग। जबकि संक्रामक रोग जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? असंसर्ग होते हैं। तो ये भी आप जो तथ्य कथन और ये जो प्रश्न आते हैं उसमें ये चीज़ें पूछी जा सकती है। जैसे मैंने इसका संसर्ग का जो उदाहरण दिया, तो वो जैसे कोरोना, जुकाम, ये एक दूसरे से फैल जाते हैं, ठीक है। जैसे टिब्बी है, इसकी भी संभावना रहती है, ये कहा है मैंने। कुष्ठ रोग है, जैसे लेप्रोसी बोलते हैं, ये रोग भी क्या है? संसर्ग है, जैसे रोगी से स्वस्थ तक पहुंच जाए। असंसर्ग की बात करें तो वहीं तक सीमित रहेंगे असंसर्ग संसर्ग के अंदर। तो जैसे मलेरिया, मलेरिया जो है मुख्य रूप से क्या कौन सा है? तो कहेंगे असंसर्ग रोग है। तो आप समझ गए संसर्ग असंसर्ग। ये थोड़ा सा वर्गीकरण और था, पीछे की क्लास में हमने अभी पढ़ा जन्मजात और उपार्जित, ये था मुख्य रूप से रोगों का वर्गीकरण, रोगों का वर्गीकरण। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन जो है वो आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं रोगों से संबंधित शब्दावली, संबंधित तथ्य व शब्दावली। तथ्य और शब्दावली पर हम चर्चा करते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो आती है इसके अंदर शब्द, जो अगर हम बात करें तो बच्चों के अंदर जो जन्मजात विकार आते हैं उनसे संबंधित भी पूछ लेते हैं, अंगों का अपहास से संबंधित भी पूछ लेते हैं। तो अन्य शब्दों की अगर हम बात करें तो टेक्निकल में जो आएगा, तो सबसे पहले आनुवंशिक रोगों का जनक कौन है?
आनुवांशिक रोगों का जनक। ये वैज्ञानिक का नाम पूछा है कि आनुवांशिक रोगों की खोज किसने की, तो आनुवांशिक रोगों का जनक जो है उस व्यक्ति का नाम है सिंड्रोम। क्या नाम है आप याद रखोगे, सिंड्रोम। सिंड्रोम आनुवांशिक रोगों का जनक कौन, तो कहेंगे सिंड्रोम। इसी तरह से हम देखें दूसरे प्रश्न पे, दुनिया का पहला टीका। दुनिया का पहला टीका, तो दो चीजें निकल के आती है इसमें। सबसे पहले तो किस रोग का बना, किस रोग का, रोग का, और दूसरी चीज आ जाती है किसने बनाया, किसने बनाया। तो दो बातें हैं, दोनों के उत्तर देख लेते हैं। किस रोग का बना, तो आपको उत्तर देना है चेचक का बना। तो दुनिया में पहला टीका किस रोग का बना, तो आप याद रखोगे चेचक का। और अगर आपसे पूछे कि दुनिया का पहला टीका तैयार किसने किया, तो आपको याद रखना है एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर, इन्होंने दुनिया का पहला टीका जो है वो तैयार किया था, और 1796 के अंदर इन्होंने तैयार कर दिया था। कब किया, 1796 के अंदर तैयार कर दिया था। तो दुनिया का पहला टीका आप समझ गए किस रोग का, तो चेचक का, और किसने बनाया, तो एडवर्ड जेनर ने बनाया। इसी तरह से एक वर्ड जो है कई बार पूछ लेते हैं, PPM, ये भी शब्द पूछा हुआ है। PPM वर्ड यूज करेंगे आगे, हम इस रोगों को पढ़ेंगे तब। तो इसका मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। इसका मतलब ये हुआ 10 लाखवां हिस्सा, 10 लाखवां हिस्सा। फुल फॉर्म पूछी हुई है, ध्यान रखोगे, पार्ट पर मिलियन। PPM का मतलब क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। इसी तरह से एक शब्द और है जो कई बार पूछ लेते हैं, जैसे PPP। PPP क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न बनाया हुआ है, पल्स पोलियो प्रोग्राम। पल्स पोलियो प्रोग्राम को भी क्या बोलते हैं, PPM, PPP बोलते हैं। और PPM क्या है, पार्ट, इसको सही लिखना पड़ेगा, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन यानी 10 लाखवां हिस्सा जो है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें और शब्दों पे, तो देखिए एक होता है एपिडेमिक, एक वर्ड है एपिडेमिक। एक शब्द इसी से मिलता जुलता है अनडेमिक, अनडेमिक। और एक इसी से मिलता जुलता और शब्द है फ्रेडेमिक, फ्रेडेमिक। इन तीन शब्दों पर भी हम चर्चा करेंगे कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले एपिडेमिक। एपिडेमिक का मीन होता है थोड़े समय में तेजी से फैलने वाले रोग। थोड़े समय में तेजी से फैलने वाले रोग, रोग क्या कहलाते हैं, एपिडेमिक कहलाते हैं। एपिडेमिक कहलाते हैं। तो एपिडेमिक समझ में आया होगा, कम समय के अंदर और तेजी से फैल जाए तो वो रोग क्या कहलाएगा, एपिडेमिक। और फिर आ जाते हैं एंडेमिक, विशेष क्षेत्र में फैलने वाले रोग। विशेष
क्षेत्र में फैलने वाले रोग, इन रोगों को क्या किस श्रेणी में रखा जाता है, तो कहेंगे अनडेमिक रोग कहलाते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें अगला शब्द फ्रेडेमिक। फ्रेडेमिक रोग कौन से होते हैं, तो कि विश्व स्तर पर फैलने वाले रोग फ्रेडेमिक कहलाते हैं। विश्व स्तर पर फैलने वाले रोग, तो विश्व स्तर पर फैलने वाले रोग कहलाते हैं फ्रेडेमिक। अनडेमिक होते हैं किसी विशेष क्षेत्र में फैलने वाले रोग, और एपिडेमिक कौन से होते हैं कि थोड़े समय में और तेजी से जो रोग फैल जाए वो कहलाते हैं एपिडेमिक। और देखें अब इसके अंदर फैक्ट की बात करें तो ये तो शब्द हो गए, ये शब्द भी कई बार है, तो आपको ऐसे भी पूछा हुआ है कि विशेष क्षेत्र में फैलने वाले रोगों को क्या कहा जाता है, ऑप्शन में ये मिलेंगे। विश्व स्तर पर फैलने वाले रोगों को क्या कहा जाता है, फ्रेडेमिक कहलाते हैं। तो ये भाषा वाले प्रश्न हैं जो आपको इनसे रूबरू मैंने करवाया। इसी तरह से जैसे नॉर्मली बात करते हैं मच्छरों से फैलने वाले रोग, मच्छरों से फैलने वाले रोग, तो मच्छरों से कौन कौन से रोग फैलते हैं उन पे भी चर्चा कर लें। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो यूनिवर्सल है मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज। तो मादा एनाफिलीज से फैलने वाला रोग है वो सभी जानते हैं, वो है मलेरिया। तो मादा एनाफिलीज से फैलने वाला रोग कौन सा, मलेरिया। इसी तरह से दूसरा देखें हम, दूसरा रोग आ जाता है सीसी मक्खी, सॉरी मादा क्यूलेक्स। दूसरा है मक्खियों वाला अलग है, मादा क्यूलेक्स। मादा क्यूलेक्स रोग की अगर हम बात करें, मच्छर की बात करें, तो इससे फाइलेरिया, हाथी पांव, जापानी मस्तिष्क ज्वर, ये कई रोग होते हैं। जैसे फाइलेरिया ये वाहक हैं, यानी वाहकों की बात हो रही है, ध्यान रखोगे, ये वाहक यानी रोग कारक को लेके जाते हैं। हाथी पांव, हाथी पांव रोग भी है और फाइलेरिया रोग भी है। इसी तरह जापानी मस्तिष्क ज्वर, जापानी मस्तिष्क ज्वर, ये रोग भी मादा क्यूलेक्स के द्वारा फैलाया जाता है। इसी तरह से और देखें हम, और मच्छरों से कौन से होते हैं, तो मादा एडिज, मादा एडिज। इस मच्छर से जो रोग फैलते हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए डेंगू, चिकनगुनिया है, पीला बुखार है, डेंगू है, चिकनगुनिया है और पीला बुखार। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये 3 मच्छरों को आपको याद रखना है, मादा एनाफिलीज, मादा क्यूलेक्स और मादा एडिज। तो इसमें जो पूछा हुआ है वो ये मलेरिया वाला जो है वो ज़्यादा याद रखना है आपको। वाहक, जो रोग को स्वस्थ व्यक्ति तक लेके जाए, रोग को स्वस्थ व्यक्ति तक लेके जाए, वो वाहक होता है। और कारक, जिसके कारण से रोग उत्पन्न हो वो कहलाता है कारक। तो मुख्य रूप से ये 2 बात हुई। अब हम बात कर लेते हैं मक्खियों से फैलने वाले रोग, मक्खी द्वारा, मक्खी द्वारा होने वाले रोग। तो मक्खियों के द्वारा कौन से रोग होते हैं उस पे भी देखें तो सबसे पहले आती है घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी। आपको याद रखना, इसका वैज्ञानिक नाम पेपर में पूछा हुआ है, इसको बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका। मुख्य रूप से अगर हम बात करें घरेलू मक्खी से तो आपको याद रखना है मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है, हैजा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। तो हैजा का वाहक, वाहक की अगर बात करें, ये वाहक चल रहे हैं, ठीक है ना, दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको
ये रोग कारक नहीं है, ये वाहक है। तो हैजा जो है वो किससे होता है, तो आपको याद रखना है घरेलू मक्खी से होता है। इसके अलावा पोलियो, पीलियो, टाइफाइड, पेचिस ये भी होते हैं, इससे फैलने के लिए कारक होते हैं उत्तरदायी। ये नहीं है कि मुख्य रूप से इन्हीं से होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे पोलियो है, पीलिया है, पोलियो, पीलिया, और इसी तरह से हम और देखें इसमें तो टाइफाइड हो गया, पेचिस हो गया, टाइफाइड और पेचिस। मैं एक बात फिर क्लियर कर देता हूँ, आप ऐसे नहीं मान के चलोगे। हैजा पे मैंने निशान लगाया तो आपको ये अच्छे से याद रखें, घरेलू मक्खी से होने वाला रोग है हैजा। बाकी का अगर जैसे मैंने लिखा पोलियो, पीलियो, टाइफाइड, पेचिस, ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये घरेलू मक्खी से होते हैं, अन्य कारण भी रहते हैं वाहक के अंदर। तो हाँ, घरेलू मक्खी से होते हैं परंतु प्रमुखता से नहीं होते। प्रमुखता से जो होता है वो रोग कौन सा है, हैजा है। ये याद रखोगे आप अच्छे से, क्योंकि जब आप इनको पढ़ो समझो तो अच्छे से पूरा दिमाग लगा के करना है, क्योंकि भाषा वाले पर्सन आ रहे हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है घरेलू मक्खी मुख्य रूप से वाहक किसका है, हैजे का है। इसी तरह से मक्खी की एक बात करें, सीसी मक्खी दूसरा है जिसे बोलते हैं सीसी मक्खी। सीसी मक्खी, इस रोग की अगर हम बात करें तो इस मक्खी के द्वारा जो है वो रोग होता है, उसको कहते हैं निद्रा रोग। निद्रा रोग, तो आपसे पूछ लेंगे निद्रा रोग का वाहक कौन है, तो याद रखना आपको सीसी मक्खी, ये भी आया हुआ है पेपर के अंदर। और बालू रेत की मक्खी या सिकता मक्खी भी बोलते हैं, बालू रेत की मक्खी या सिकता मक्खी। बालू रेत की मक्खी या सिकता मक्खी, ये दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है इसका। तो आपको याद रखना है इससे होने वाला कौन सा रोग है, तो काला अजार। काला अजार ये रोग होता है बालू रेत की मक्खी या सिकता मक्खी के द्वारा। इसी तरह से आगे देखें तो कुछ शब्द आ जाते हैं। तो मक्खियों की बात करें तो मक्खियां मुख्य रूप से ये 3 बताए, और मच्छर भी मैंने मुख्य रूप से आपको 3 बताए, मादा एनाफ्लीज, मादा क्यूलेक्स और मादा एडिज। तो ये मच्छर वाह के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह से अगर हम शब्दों पे और चलें तो एक वर्ड आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, एक वर्ड आता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी, और एक वर्ड जो आता है वो आता है इपिडेमियोलॉजी। इपिडेमियोलॉजी, ये 3 शब्द है, इन पे चर्चा करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है, रोगों के लक्षणों और रोगों का अध्ययन किया जाता है। रोगों के लक्षणों व रोगों का अध्ययन किया जाता है। रोगों के लक्षण और रोगों का अध्ययन जिसमें किया जाता है, विज्ञान की वो शाखा जो है वो पैथोलॉजी कहलाती है। रोगों के कारणों और प्रभावों का अध्ययन जिसमें होगा, रोगों के कारणों व प्रभावों का अध्ययन क्या कहलाता है, इटियोलॉजी कहलाता है। इसी तरह से अगर हम देखें एपिडेमियोलॉजी, तो रोगों के फैलने के कारणों का अध्ययन, रोगों के फैलने के कारणों का अध्ययन, कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। तो ये 3 शब्द और थे जिन पे हमने चर्चा की। तो हमने आज की जो क्लास है उसके अंदर शब्दावली पढ़ी,
वर्गीकरण भी पढ़ा, इन तथ्यों पर पूरी चर्चा की। तो नेक्स्ट में जो है हम एक एक करके रोगों को पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे संक्रामक रोग पहले पढ़ लेंगे, फिर असंक्रामक, फिर आनुवंशिक रोग, और फिर हम इस तरह से रोगों के जो PYQ है उससे संबंधित फिर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे, और आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा है रिवाइज करा देता हूँ एक बार आपको फटाफट, और फिर हम चलते हैं आगे की वीडियो में। मानव रोग से शुरू किया था। रोग किसे कहते हैं? किसी भी कारण से शरीर के किसी अंग या अंग तंत्र की कार्य क्षमता में उत्पन्न असंतुलन रोग कहलाता है, यानी शरीर में विकार उत्पन्न होना ही रोग है। रोगों का वर्गीकरण किया, दो प्रकार बनाए हमने, एक जन्मजात और एक उपार्जित। जन्मजात व्यक्ति स्वयं रोग के लिए दोषी नहीं होता, वो जन्मजात है। जन्मजात रोग दो तरह से, आनुवंशिक और अनानुवंशिक। आनुवंशिक वो हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं और अप्रभावी जिनके लिए उत्तरदायी होता है। रोग होने की संभावना संतानों में 50% रहेगी। अनानुवंशिक गुणसूत्र के प्रभाव से ये नहीं होते हैं, अन्य प्रभाव से ये रोग होते हैं आनुवंशिक ये, इस कारण से इन्हें क्या बोलते हैं? आनुवंशिक, अनानुवंशिक बोलते हैं। ये जन्म के समय ही पैदा होते हैं रोग। उपार्जित की बात करें तो व्यक्ति स्वयं इसके लिए जिम्मेवार होता है, या तो वो खान पान में किसी चीज़ की कमी कर देगा या खान पान में किसी चीज़ की अधिकता कर देगा, आसपास के वातावरण को साफ नहीं रखेगा, तो इस तरह से वो खुद जिम्मेवार है। तो इस तरह से ये रोग जो है वो दो भागों में बंटे हैं, पहला संक्रामक और दूसरा असंक्रामक। संक्रामक रोगों को संचारी भी कहते हैं, या सजीव कारक इनके लिए उत्तरदायी होता है, जैसे वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ, अमीबा, कवक, ये सारे कुछ इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी ये कारक होते हैं। असंक्रामक की बात करें तो बाहरी कारकों से ये नहीं होता है, निर्जीव कारकों से होता है। शरीर में किसी चीज़ की हीनता से या अधिकता से ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो असंक्रामक कहलाएंगे। फिर हमने पढ़ा था कि भी संक्रामक रोग जो होते हैं वो दो कैटेगरी के अंदर फिर विभाजित है। सहस्रांग जो सहस्रांग यानी जो रोग जो जैसे मैंने लिखा कुष्ठ, टीबी, कोरोना, जुकाम जैसे रोगी से स्वस्थ होने की संभावना रहेगी, वो सहस्रांग आ जाते हैं। असंक्रामक जो रोगी तक ही सीमित रहे। असंक्रामक रोग जो है वो सारे के सारे ही असंक्रामक की कैटेगरी में आते हैं। रोगों से संबंधित तथ्य और शब्दावली पर चर्चा की थी। आनुवंशिक रोगों का जनक जो है वो सिंड्रोम है। दुनिया का पहला टीका किस रोग का बना? तो आपको याद रखना चेचक का। किसने बनाया? एडवर्ड जेनर ने बनाया। फिर हमने एक शब्द पढ़ा PPM, पार्ट पर मिलियन, 10 लाखवां हिस्सा। PPM की फुल फॉर्म है। एक मैंने साथ साथ बताया आपको PPP भी लिखा आ जाता है कि क्या होता है, तो पल्स पोलियो प्रोग्राम PPP कहलाता है। डिटेल आगे पढ़ेंगे हम इसकी। एपिडेमिक, अनडेमिक या फ्रेडेमिक। एपिडेमिक थोड़े समय में तेजी से जो रोग फैलते हैं उनको एपिडेमिक रोग कहते हैं। अनडेमिक विशेष क्षेत्र में फैलने वाले रोग जो है वो एंडेमिक, यानी पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर ही होते हैं, दूसरी जगह नहीं फैलते। फ्रेडेमिक विश्व स्तर पर जो फैलते हैं रोग वो फ्रेडेमिक कहलाते हैं। मच्छरों से फैलने वाले रोग मादा एनाफिलीज मलेरिया फैलाती है। मादा क्यूलेक्स फाइलेरिया, हाथी पांव, जापानी मस्तिष्क ज्वर फैलाती है। मादा एडिस डेंगू, चिकनगुनिया और पीला बुखार। इसी तरह से देखें मक्खी से होने वाले घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिका वैज्ञानिक नाम है इसका, हेजा मुख्य रूप से होता है। सीसी मक्खी निद्रा रोग, बालू रेत की मक्खी या सिकता मक्खी से काला आजार रोग होता है। पैथोलॉजी विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें रोगों के लक्षण और रोगों का अध्ययन किया जाता है, पैथोलॉजी कहलाता है। इटियोलॉजी रोगों के कारणों और उसके प्रभावों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे इटियोलॉजी कहते हैं। एपिडेमियोलॉजी रोगों के फैलने के कारणों का जो अध्ययन है वो एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। तो ये आज हमने विज्ञान के जो है मानव रोग उस टॉपिक पर चर्चा की। नेक्स्ट में हम जो क्लासिफिकेशन है उनको आगे लेके चलेंगे और एक एक करके रोगों का अध्ययन करेंगे, जैसे संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, इस पर हम चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।